चलिए पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12.2 का। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है थर्ड वाला, कह रहा है द लेंथ ऑफ अ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। ठीक, तो क्वेश्चन हमसे क्या कह रहे हैं कि एक हमारे पास क्लॉक है, ठीक, उसका जो मिनट हैंड है वो हमारा क्या है, ठीक, कह रहा है मिनट द लेंथ ऑफ उसका जो मिनट हैंड है उसकी लेंथ कितनी है हमारे पास 14 सेंटीमीटर, ठीक ना। और हमसे ये कहा जा रहा है कि ये जो मेरी मिनट हैंड है वो 5 मिनट में जितने एरिया को स्वेप्ट करता है उसकी वैल्यू कितनी होगी, ठीक ना। मींस की हमसे कह रहा है कि एरिया स्वेप्ट बाय इन 5 मिनट, ठीक, तो उसकी वैल्यू क्या होगा। तो एक बार जरा आप देख लो, मैंने एक क्लॉक यहाँ पे बनाया हुआ है, ठीक ना। तो मैं देखता हूँ कि मेरी जो मिनट हैंड है वो यहाँ पे 1 पे है, ठीक ना। तो जो 1 से वो 5 मिनट आगे जब स्वेप्ट होती है तो वो 2 पे आ रही है। तो देखना 1 से 2 में स्वेप्ट होने पे ये जो मेरा रीजन आ रहा है, ठीक ना, ये रीजन मुझसे इसी का एरिया पूछा जा रहा है, ठीक। अब ये किस शेप में है, ये आ रहा है एरिया, ये एक सेक्टर के शेप में आ रहा है, ठीक ना, एक सेक्टर के शेप में आ रहा है। अब किसी तरह मुझे इस सेक्टर का एरिया निकालना है तो मुझे किसी तरह यहाँ पे इस एंगल का पता चल जाए, ठीक ना। तो मैं इस सेक्टर का एरिया को फाइंड कर सकता हूं, ठीक। तो देखना मैं कैसे निकालता हूं, मैं यहां देखता हूं रेडियस ऑफ सॉल्यूशन देखते हैं, लिख लेते हैं, रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक ना, वो कितना हो जाएगा, वो जो हमारा हो जाएगा, ठीक, लेंथ ऑफ क्लॉक हैंड, ठीक, जो हमारा सर्कल का रेडियस बनेगा क्लॉक वाले सर्कल का, उसका रेडियस कितना हो जाएगा, तो लेंथ ऑफ क्लॉक हैंड, ठीक ना। क्लॉक हैंड का लेंथ कितना है, वो हमारा 14 सेंटीमीटर, ठीक ना। तो ये हो गया मेरा रेडियस की वैल्यू कितनी, 14 सेंटीमीटर। अब मुझे क्या चाहिए, थीटा की वैल्यू। तो देखना यहां पे हो जाएगा हमारा एंगल स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 60 मिनट, ठीक। तो देखना जब ये मिनट हैंड हमारी 60 मिनट रोटेट करती है, ठीक ना, तो 60 मिनट रोटेट करने में ये पूरा सर्कल कंप्लीट कर लेगा। मींस की टोटल एंगल कितना स्वेप्ट करेगा, तो 360 डिग्री स्वेप्ट करेगा, ठीक। अब इस तरह से हम देखते हैं एंगल स्वेप्ट, ठीक ना, एंगल स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 1 मिनट, 1 मिनट में ये कितना स्वेप्ट करेगा, ठीक। तो वो हो जाएगा हमारा 360 डिग्री अपॉन में 60 डिग्री, ठीक ना। मींस की ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/6, ठीक। ये कितने में हो गया, सॉरी 6 डिग्री। ये कितने में हो गया, 1 मिनट जब स्वेप्ट करता है तो कितना एंगल हमारा सबटेंड करता है, ठीक ना। अब देखते हैं हम किसके लिए, 5 डिग्री के लिए, ठीक। एंगल स्वेप्ट बाय, ठीक, मिनट हैंड इन 5 मिनट, ठीक। 5 मिनट में ये कितना एंगल स्वेप्ट करता है, तो देखना 6 × 5 मींस की 30 डिग्री, ठीक ना। एंगल स्वेप्ट इन 5 मिनट कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू में कितनी मिल गई, 30 डिग्री। अब ये मुझे थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री। अब मुझे क्या करना है, इस सेक्टर का एरिया निकालना है, ठीक ना, विच इज सबटेंड 30 डिग्री एट अ सेंटर, ठीक। तो एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा इक्वल्स टू में कितना है, 30 डिग्री इज इक्वल्स टू में हो जाएगा 30 डिग्री अपॉन में 360 मींस की थीटा अपॉन 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर, ठीक ना। तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा 1/12, ठीक ना, 1/12 हो जाएगा। एंड यहां पे ये हमारा कितना हो जाएगा 22/7 इंटू में ये कितना हो जाएगा 14 इंटू में 14। तो देखना 7 से ये कैंसिल हो जाएगा कितना में 2 टाइम्स, ठीक। और हम देखते हैं यहां से 7 में, अब ये हमारा कितना हो जाएगा 2 से ये 6, तो यहां से हमारा 2 से ये 6, और देखना 6 जो हमारा है वो कैसे कैंसिल होगा, तो 2 से ये भी कैंसिल होगा, ये कितना हो जाएगा 7, ठीक। तो हमारा फाइनली जो आएगा 7 मल्टीप्लाई बाई 22, तो 22 हमारा कितना हो जाएगा 4, और 7 2 जा 4 कितना हो जाएगा हमारा 7 2 जा 14, 14 8 15, ठीक। तो ये हो जाएगा 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये फाइनली हमारा क्या आ गया एरिया, ठीक ना, एरिया, ठीक, जो मिनट हैंड हमारा 5 मिनट में स्वेप्ट कर रहे हैं, ठीक। तो ये वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा 4th जो वाला क्वेश्चन है वो हमसे कह रहा है कि अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड अ राइट एंगल एट द सेंटर, फाइंड द एरिया करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट, ठीक, मेजर सेक्टर, ठीक ना। ये दो वैल्यू में फाइंड करनी है। तो फिगर मैंने इसका भी ड्रॉ करके रखा है पहले से।
तो ये रहा हमारा फिगर, ठीक। ये मेरा एक सर्कल है, ठीक ना, जिसमें जो हमारा रेडियस है उसका कितना है 10 सेंटीमीटर है, ठीक ना। रेडियस इक्वल्स टू कितना 10 सेंटीमीटर। ये दोनों ही हमारे क्या है, रेडियस है 10 सेंटीमीटर, और ठीक ना। सबटेंड राइट एंगल एट द सेंटर, तो जो हमारा एक कॉर्ड है ये ए बी, वो कितना एंगल सबटेंड करता है, वो हमारा 90 डिग्री सबटेंड कर रहा है सेंटर पे। तो उसके करस्पॉन्डिंग हमारा जो माइनर सेक्टर सेगमेंट आ रहा है और जो मेजर सेक्टर आ रहा है, इनका एरिया मुझे फाइंड करना है, ठीक ना। तो देखना ये रहा मेरा क्या चीज, ये रहा माइनर सेगमेंट, ठीक ना। और मेजर सेक्टर की बात करें तो मेजर सेक्टर इस, ये रहा पूरा मेरा मेजर सेक्टर, ठीक ना। तो अब हम यहां पे फाइंड करते हैं। तो पहले हम निकालते हैं यहां से कि ये मेरा ये जो सेक्टर है माइनर वाला, उसका एरिया कितना होगा। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, तो एंगल कितना है भाई 90 अपॉन में 360 इंटू में देखना पाई आर स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 0, टेक 1 अपॉन में 4 इंटू में हो जाएगा 22/7 इंटू में ये हमारा कितना हो जाएगा 10 इंटू 10, ठीक ना। तो डिवाइड करेंगे 11 एंड 2, तो फाइनली ये हमारा बन रहा है, देखना ये 7 से हम डिवाइड करना है, 7 से हम 11 को क्या कर रहे हैं डिवाइड कर रहे हैं, ठीक। तो फाइनली हमारा बन रहा है 11 इंटू में 10 इंटू में 10 अपॉन में 2 इंटू 7। तो देखना 14 से मैं डिवाइड कर रहा हूं 11 को, तो 14 से आप डिवाइड करो जरा 11 को, तो वो कितना हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा 14, या फिर रुक जाओ कैलकुलेशन हम आगे वाले में करते हैं, ठीक ना। यहां आप देखना एरिया ऑफ सेगमेंट इक्वल्स टू में हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर माइनस में एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये हमारा ओ है ए ओ बी, ठीक। तो एरिया ऑफ सेक्टर वो तो हमारा कितना है 11 इंटू में 10 या फिर 100 अपॉन में 14, और माइनस में एरिया देखना एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो जो हमारा ट्रायंगल बन रहा है ए ओ बी, वो हमारा कैसा ट्रायंगल है, वो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक ना। तो फॉर्मूला हमारा कितना हो जाएगा 1/2, बेस भी हमारा कितना है वो भी 10 है, और हाइट भी कितनी है 10 है, ठीक ना। तो ये हो गया। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं 100, या फिर सम ले लिया हम क्या कर सकते हैं यहां से कॉमन कर सकते हैं, यहां से हम कॉमन कर सकते हैं 100/2, ठीक ना, मींस की 50 कॉमन कर सकते हैं यहां से 100/2 कॉमन करेंगे तो बचेगा कितना 11/7 माइनस में 1, ठीक, ये हो जाएगा 50, और इनटू में देखना ये हो जाएगा हमारा 4, ठीक ना, 4 अपॉन में 7, तो डिवाइड करके कर लो मल्टीप्लाई वगैरह, ठीक। तो 4 से डिवाइड करना 7 7 जा कितना होता है 7 7 जा हमारा होता है 49, और 1 बचा 1 10, ठीक ना, 7 1, और फिर बचा हमारा कितना 3 यानी कि 30, यानी कि 4 1 4 एन, बस 2 पॉइंट तक ज्यादा है, एन इंटू में 4 मल्टीप्लाई कर लेना 28, ठीक। ये कितना हो जाएगा 16, और ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 4 मीन्स की 60 55, और यहां से कितना 40, यहां से हो जाएगा 28, ठीक ना। तो हमारे पास कितना आ गया, यहां आ गया हमारे पास 28.56, ठीक ना, ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा किसका एरिया आ गया, हमारा आ गया ये माइनर वाले फर्स्ट वाले का, ठीक ना, माइनर वाले सेगमेंट का एरिया। ये मेरा फर्स्ट में कैलकुलेट कर रहा था, अब मैं सेकंड वाले की बात करता हूं, ठीक ना। सेकंड मुझे क्या फाइंड करना था, मेजर सेक्टर का एरिया, ठीक ना। मेजर सेक्टर का एरिया देखो मैं कैसे फाइंड कर सकता हूं, मैं सिंपली क्या कर सकता हूं कि यहां से देखना ये जो मेरा है यही मेरा क्या है मेजर सेक्टर है, तो मैं क्या कर सकता हूं उस मेजर सेक्टर का एंगल निकाल सकता हूं, ठीक ना। अब ये तो मेरा कितना 90 है, तो ये मेजर सेक्टर का जो एंगल होगा कितना होगा, वो जो हो जाएगा मेरा 270 डिग्री, ठीक। तो मैं देखता हूं एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इक्वल्स टू में हो जाएगा थीटा अपॉन में 360, और इनटू में हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो देखना थीटा की वैल्यू हमारी कितनी है 270, अपॉन में हो जाएगा 360, और इनटू में हो जाएगा 22/7, ठीक, और इनटू में हो जाएगा हमारा 10 इंटू 10, ठीक। तो यहां से 0 से 0, यहां से 9 3 जा एंड 9 4 जा, ठीक। तो 3/4 और कुछ हमारा कैंसिल हो रहा है, ठीक, 22/7 इंटू में 100,
तो ये फाइनली मेरा आ जाएगा। अब जिसे कैलकुलेट करके देखते हैं कितना आ रहा है। तो कुछ कटने वाला यहाँ से हो जाएगा ये 25, ठीक ना, और कुछ हमारा 3 इंटू 3.14 इंटू में 25, ठीक ना। फाइनली आप मल्टीप्लाई करके आप देख लेना कि ये मल्टीप्लाई करके कितना आ रही है वैल्यू, ठीक ना। ये मेरा हो जाएगा एरिया, ठीक, मल्टीप्लाई करके देखने पे, ठीक ना, सेंटीमीटर स्क्वायर में लिख लेना, ठीक।